नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक समान हो फिर भी थोड़ा सा अर्थ भेद हो। वो एकार्थी शब्द एक समान ही होता है उनका अर्थ, मगर थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है उसका अर्थ, तो वो एकार्थी शब्द हमारे कहलाते हैं। जैसे ये शब्द अर्थ होते, देखो जैसे अगम है, अगम का होता है जहाँ जाया ना जा सके। अगम का अर्थ हुआ ना जहाँ जाया ना जा सके। दुर्गम यानी जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, जाया जा सके मगर बहुत कठिनाई से जाया जा सके, तो वो हमारे दुर्गम शब्द कहलाते हैं। और तो हम पढ़ेंगे आशा। आशा क्या होती है? साधारण इच्छा, जो हमारी नॉर्मल इच्छा है साधारण, वो हमारी आशा कहलाएगी। अभिलाषा क्या होगी? विशेष इच्छा, किसी विशेष चीज़ को, अच्छी विशेष चीज़ देखने की, खाने की, घूमने की इच्छा जो होती है विशेष, उसे विशेष इच्छा कहते हैं, तो उसे अभिलाषा कहेंगे। आकार, किसी वस्तु का छोटा या बड़ा होना, वो आकार में आ जाएगा। बड़ी है तो बड़ी कहेगी, छोटी तो छोटी। और आकृति, आकृति उसे कहते हैं किसी वस्तु की बनावट, गोल, मोटा, लंबा, शंकु, ये आकृतियाँ होती हैं, तो वो आकृति में आ जाएगी। कृपा, बड़ों द्वारा छोटों को दी गई सहायता। कोई हमसे बड़ा है, वो हमको जो कोई भी सहायता देगा तो हम कहेंगे आपकी बड़ी कृपा है हम पे, तो वो कृपा कहलाएगी। और दया, तो दीन दुखियों के प्रति मन में उठने वाला कोमल भाव, जो कोई दीन दुखी, भिखारी, गरीब लोग हैं उनके प्रति जो हमारे मन में भाव उठते हैं दया का, कोमल भाव, वो हमारी दया कहलाती है। और चिकित्सालय, चिकित्सालय किसे कहेंगे? जहाँ रोगियों का इलाज किया जाता है तो उसे चिकित्सालय कहते हैं। जैसे औषधालय, चिकित्सालय, औषधालय, बस इतना अंतर होता है। जहाँ रोगियों का इलाज किया जाता है, औषधालय उसे कहते हैं जहाँ औषधियाँ, दवाइयाँ रखी जाती हैं, उसे हम औषधालय कहेंगे। क्षमता, कार्य करने का सामर्थ्य, क्षमता उसे कहेंगे जिसे हमारे अंदर जितना कार्य करने का सामर्थ्य होता है उसे हम क्षमता कहेंगे। योग्यता किसे कहेंगे? अपनी सामर्थ्य को काम में लाने की कुशलता, हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है उसको हम किस काम में लाएं, उसकी कुशलता को हम कहेंगे योग्यता। जैसे हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, उसको सामने लाने की कुशलता ही हमारी योग्यता कहलाती है। अपराध, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो अपराध कहलाता है। पाप जो होता है वो धर्म के विरुद्ध, जैसे हम किसी का कुछ गलती हमसे भगवान के प्रति या किसी लोगों के प्रति सम्मान में कमी आ जाए, या धर्म के प्रति कोई धर्म के विरुद्ध कोई काम कर ले तो वो पाप कहलाएगा। अपराध उसे कहेंगे जैसे किसी गोली मार दे कोई, या कोई कानून तोड़ दे, या कोई गलत काम करे, तो वो हमारा अपराध कहलाता है। तो पाप और अपराध में इतना अंतर होता है। भ्रम क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को भूलवश दूसरी समझ लेना। जैसे किसी को दो वस्तुएं रखी हैं तो एक की बजाय हम दूसरी को समझ लें कि ये भूलवश ये होगी, तो ये हमारा भ्रम हो जाएगा। ये है कि ये है, तो भ्रम है। संदेह, अनिश्चय की स्थिति, निश्चित ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो ये संदेह होता है। और ग्रंथ क्या होते हैं? बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। जो ग्रंथ होते हैं वो बड़ी बड़ी पुस्तकें, महान ग्रंथ होते हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं उन्हें हम कहेंगे ग्रंथ। और पुस्तक किसके होते हैं? जो साधारण किताब होती है, जैसे हमारे कोर्स में, कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, वो हमारी किताबें कहलाती हैं। और जैसे रामायण है, महाभारत है, ये हमारे ग्रंथ कहलाते हैं। परीक्षक कौन होता है? परीक्षा लेने वाला हमारा परीक्षक कहलाता है। और निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। जब क्लास में बैठते हैं, परीक्षा होती है, तो परीक्षक वो होता है जो परीक्षा हमारी लेता है। निरीक्षक जो उसका निरीक्षण करता है, देखने आता है कैसा क्या हो रहा है, वो हमारा निरीक्षक कहलाता है। आदि क्या होता है? व्याधि क्या होता है? आदि होता है मानसिक रोग, जो दिमाग में कोई जैसे मानसिक बीमारी है वो मानसिक रोग आदि कहलाता है। व्याधि क्या कहलाता है? शारीरिक रोग, जो हमारे शरीर के ऊपर का रोग है वो हमारा व्याधि कहलाता है। और सहायता और सहयोग, सहायता वो होती है जो एक पक्ष द्वारा की जाती है,
जिसे हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसकी सहायता करेंगे, तो वो सहायता के लिए सहयोग जो दो पक्ष होते हैं, हम अगर आपकी मदद करेंगे तो आप भी हमारी कुछ मदद करेंगे, तो वो एक दूसरे का सहयोग कहलाएगा। तो सहायता और सहयोग में इतना अंतर। वध और हत्या। वध वो कहलाता है जो पापी व अत्याचारी को मारना। किसी पापी को या अत्याचारी, दुराचारी, दुष्ट आदमी जो होता है, अगर हम उसको मारेंगे तो वो वध कहलाएगा। जैसे राम ने रावण का वध किया, तो राम जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, रावण बहुत दुराचारी अत्याचारी आदमी था, तो उन्होंने उसका वध किया। और हत्या सामान्य रूप से किसी को मार देना, वो हत्या कहलाती है। जैसे कोई आदमी जा रहा तेज गाड़ी चले, उसके सामने कोई आ गया तो मर गया, तो हत्या हो जाएगी, वो हत्या कहलाएगी। शोक और विषाद क्या होता है? तो किसी प्रिय के निधन से होने वाला दुख, वो हमारा शोक कहलाता है। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति कोई मर जाए तो उसके लिए जो हमारे मन में दुख होगा वो शोक कहलाएगा। विषाद क्या होता है? उदासी व निराशा। हमारे अंदर जो उदासी है उसको हम विषाद कहेंगे। और पारितोषिक और पुरस्कार। पारितोषिक कब दिया जाता है? प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाला इनाम। किसी को हम प्रोत्साहित करेंगे किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए पारितोष कहलाएगा वो इनाम जो दिया जाएगा। पुरस्कार किसी को सम्मान, अगर कोई किसी चीज़ में विजयी हुआ है या कोई अच्छी परीक्षा में पास हुआ है अच्छे नंबरों से, उसको जो दिया जाता है वो पुरस्कार कहलाता है। तो किसी के सम्मान के लिए जो दिया जाता है वो पुरस्कार कहलाता है। प्रोत्साहन के लिए जो दिया जाता है वो पारितोषिक कहलाता है। स्वागत और अभिनंदन। तो स्वागत वो होता है जो किसी को शिष्टाचारवश सम्मान देना। हमसे कोई बड़ा है उसके लिए शिष्टाचारवश मन में आदर का भाव जो होता है वो हमारा स्वागत कहलाएगा। और अभिनंदन किसी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। कोई नेता हैं, बड़े नेता आए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है सार्वजनिक जगह पे, तो वो हमारा अभिनंदन कहलाता है। लालसा और लोभ। लालसा वो होती है किसी वस्तु को पाने की इच्छा, वो हमारी लालसा, जैसे अंदर से लालसा होती है ना किसी चीज़ को देखने की, किसी को पाने की, पढ़ने की, तो वो लालसा कहलाती है। लोभ अधिक से अधिक पाने की इच्छा। हमारे पास चाहे जितना है, चाहे जितना हो, उसको और चाहिए, हमें और चाहिए, तो वो लोभ कहलाता है। और सम्राट और राजा में क्या होता है? सम्राट वो होता है वो राजा जिसके अनेक राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया हो, जिसके अंदर बहुत से राजा आते हों, बहुत से राज्य आते हों, वो राजा जो है सम्राट कहलाता है। और राजा एक साधारण शासक होता है, एक राज्य का जो होता है वो राजा कहलाता है। जो बहुत सारे राजाएं जिसके शासन में हो जाए, उसके अधीन हो जाए, वो हमारा सम्राट कहलाएगा, वो बड़ा हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा वो होती है जो ईश्वर, धर्म या बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, वो हमारी श्रद्धा होती है। और भक्ति ईश्वर, धर्म या बड़ों के प्रति अटूट पूज्य भाव। भक्ति जो है वो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति या बड़ों के प्रति हमारा पूज्य भाव होता है, वो भक्ति है। श्रद्धा है जो वो सम्मान की भावना जो होती है वो हमारी श्रद्धा का। दुराचार और अत्याचार। तो दुराचार वो होता है जो चरित्रहीन, जिसका चरित्र खराब हो, दुष्कर्म वाला व्यक्ति जो होता है, नालायक व्यक्ति, वो दुराचारी व्यक्ति कहलाएगा। और अत्याचारी व्यक्ति वो कहलाए जो कोई जुल्म करे, बहुत बड़ा कोई जुल्म कर दे, वो अत्याचारी कहलाएगा। दुराचार जो चरित्रहीन व्यक्ति है वो दुराचारी कहलाएगा। चिन्ह और लक्षण समान है ना, जैसे चिन्ह और लक्षण हम कहेंगे, तो वो चिन्ह वो होता है जो साफ दिखाई दे। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ निशान लगे होते हैं ना, ये अब ट्रैफिक है, अरे अब ट्रैफिक वहाँ जहाँ होता है चौराहे पे, वहाँ भी देखो निशान बने होते हैं, तो वो चिन्ह होते हैं। और रोड पे जाते हैं तो जहाँ जैसे पटरी आ रही है, मोड़ है, वहाँ निशान बने होते हैं ना, तो उन्हें हम चिन्ह कहते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? विशेष हाव भाव जिससे किसी बात का अनुमान हो, तो वो हमारे लक्षण कहलाएंगे। जैसे फीवर आने से पहले हल्का सर्दी, जुखाम, बुखार, हल्का सर दर्द होता है तो कहते हैं वो लक्षण दिख रहे हैं कि आपको अब बुखार आने वाला है, जुखाम है।
तो ये हमारे हल्के फुल्के जो लक्षण होते हैं तो वो लक्षण दिखाई देंगे, हाव भाव को ही हमारे लक्षण कहलाए जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो उनका अर्थ तो होता है थोड़ा समान ही होता है, मगर जो है वो थोड़ा सा भिन्न होने के कारण वो एक अर्थ के समान कहलाते हैं। तो ये हमारे हैं एकार्थी शब्द। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।